गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में देखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका थ्योरम देख लेते हैं। लेट u इक्वल टू, हम एक फंक्शन एफ एक्स एंड v इक्वल टू जी एक्स, दो फंक्शन मान लेते हैं। u इक्वल टू एफ एक्स एंड जी एक्स भी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ single independent variable x, then इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, दो फंक्शन का इंटू में रहता है तो इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अगर हम इसको इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन अगर u है, सेकंड फंक्शन अगर v है, तो क्या होगा ना, फर्स्ट फंक्शन बाहर में होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए इंटीग्रेशन दो फंक्शन के रूप में रहेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx के लिए क्या हो जाएगा ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि उदाहरण लेते हैं इस फॉर्मूले से आधारित। चलिए इंटीग्रेशन हम देखते हैं x sin x dx। तो इसमें दो फंक्शन है x और sin x। तो इसमें u जो है हम किसको माने और v किसको माने, इसके में राइट चॉइस आपको करना होता है कि u हम किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे। तो एक चीज इसमें ध्यान देंगे, u जो है u हम उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है। और एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जिसको हम डिफरेंशिएशन करके खत्म कर सकते हैं। एक बार करेंगे तो नहीं होता है, दो बार तीन बार में कम से कम वो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो उस प्रकार के फंक्शन को क्या मानेंगे, u मानेंगे। और v किसको मानेंगे, v जो है जिसका इंटीग्रेशन फार्मूला होता है या पॉसिबल होता है जिसका इंटीग्रेशन करना। तो इसमें देखिए u हम किसको मानते हैं, u हम x को मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है, साथ ही x का डिफरेंशिएशन करके हम खत्म कर सकते हैं। dx बाय dx का वैल्यू 1 हो जाएगा और एक बार 1 को डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन करके कभी हम खत्म नहीं कर सकते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो कॉस होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा। तो इसलिए इसको u नहीं मानेंगे, ठीक है। u किसको मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है, साथ ही साथ इसको डिफरेंशिएशन करके हम खत्म कर सकते हैं। तो x में रखेंगे u को, तो u बाहर, देखिए इस फार्मूला को यूज करते हैं, u बाहर, x को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे,
साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब x इंटू इंटीग्रेशन v है साइन एक्स dx होल dx। चलिए x इंटीग्रेशन साइन का होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन x के लिए 1 और इंटीग्रेशन साइन के लिए माइनस कॉस एक्स dx। तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस और ये माइनस में प्लस इंटीग्रेशन क्या बचा कॉस एक्स dx। तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस के लिए होता है साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। ये आगे समझ में। तो इसमें दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट के रूप में रहता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इसमें u और v जो है राइट चॉइस हमको करना होता है कि u हम किसे मानेंगे। u हम बता रहे हैं बार बार कि u जो है हम उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है, साथ ही इसको डिफरेंशिएशन करके खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसी फंक्शन को u मानेंगे। तो ये होता है मेरा राइट चॉइस करने का कि u हम किससे माने और इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का और कुछ एग्जांपल इसमें उदाहरण बनाते हैं कि किस तरह से हम इसका मैथ्स को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज है मैथ में आपको बेस पहले आप क्लियर होना चाहिए। जब आपका बेस क्लियर होगा तभी जाके आप इसका ऑब्जेक्टिव सवाल सा बना पाएंगे। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ऑब्जेक्टिव सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए इसमें भी ये जो फंक्शन दिया है ये तो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है, तो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में। तो इसमें भी राइट चॉइस करना होगा कि u हम किसे माने और v किसे माने। अभी हम बताएं u जो है हम उसी फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है, साथ ही उसको डिफरेंशिएशन करके हम खत्म कर सकते हैं। तो x को अभी माने थे u, क्योंकि x को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, इसलिए हम u x को मानेंगे, v मानेंगे किसको cos स्क्वायर x को। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखिए u बाहर मतलब x बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx होल dx। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला डाले इसमें। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग पहले किए हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं फॉर्मूला डालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो है 1 प्लस कॉस 2x। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स लाने के लिए हम 1/2 भागा किए, गुना उतना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन dx के लिए 1 और एक इसका फिर इंटीग्रेशन उस तरह से करेंगे। यहाँ 1/2 भागा किए, गुना करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो 1/2x इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डालेंगे 1 प्लस कॉस 2x dx माइनस 1/2 यहाँ कॉन्स्टेंट बाहर, फिर 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ डालेंगे 1 प्लस कॉस 2x dx। तो 1/2x इसमें देखिए इंटीग्रेशन dx होगा प्लस इंटीग्रेशन cos 2x
dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन इंटू फिर इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो 1/2x इंटीग्रेशन dx का आया x प्लस cos 2x के लिए sin 2x/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx के लिए x प्लस इसके लिए हो जाएगा sin 2x/2 dx। फिर 1/2 ये सिर्फ इतना ही थिक होगा 1/2x x प्लस sin 2x/2 माइनस 1/2 फिर देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रेशन x dx प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रेशन sin 2x dx। इसको गुना कर देते हैं 1/2 x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 x sin 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x के लिए एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 प्लस c। तो 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 x sin 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस में यहाँ भी प्लस हो जाएगा देखिए 2 2 में 4 2 में 8 cos 2x प्लस c। ये देखिए दोनों इक्वल टर्म है इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1/4 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम हो जाएगा 4 ये 2 माइनस 1 मतलब 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स sin 2x प्लस 1/8 cos 2x प्लस c। ठीक है आंसर। चलिए इंटीग्रेशन आ गया होगा समझ में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम u और v दो फंक्शन जो है इसको हम ऐसा चूज करते हैं u को जिसका डिफरेंशिएशन फार्मूला पॉसिबल होता है साथ ही इसको डिफरेंशिएट करके खत्म किया जा सकता है। ठीक है तो इस प्रकार से हम इसका बनाते हैं। नेक्स्ट और कुछ उदाहरण देखते हैं इसका। चलिए अभी देखते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर ई का पावर mx dx। चलिए ये भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में है। एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर दूसरा फंक्शन है ई का पावर mx। तो इसमें हमको राइट चॉइस करना है कि कौन सा फंक्शन को म्यू रखें और कौन सा फंक्शन को हम भी रखें। तो देखिए इसमें इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर mx के लिए डिफरेंशिएशन में ई का पावर mx इंटू एम होगा और उसको फिर डिफरेंशिएट करते जाइएगा और एक बार तो ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर है एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x होगा तीसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे 2 होगा उसके बाद 0 आ जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या बोले कि u में उसी को रखेंगे जिसको डिफरेंशिएशन करके हम क्या कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का हमने देखा कि एक बार डिफरेंशिएट किए तो 2x आया और एक बार डिफरेंशिएट किए तो 2 आया और एक बार में 0 आ रहा है ना। तो इसीलिए हम u में रखेंगे किसको एक्स स्क्वायर को v में रखेंगे e का पावर mx को। ठीक है तो इसमें यूज करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए u में रखे हैं एक्स स्क्वायर तो u बाहर एक्स स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन v mx
dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन e का पावर mx dx होल dx। तो एक्स स्क्वेयर इंटू ई का पावर एम एक्स के लिए तो ई का पावर एम एक्स बटे एम, देखिए एक्स के साथ जो इंटू होगा वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एम एक्स बटे एम dx। तो 1/m लिखते हैं एक्स स्क्वायर ई का पावर एम एक्स माइनस, यहां देखिए 2/m कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x ई का पावर एम एक्स dx। तो ये जो फिर देखिए इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में है x ई का पावर एम एक्स, तो इसको फिर अगेन क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे और इसमें u रखेंगे x को, v रखेंगे ई का पावर एम एक्स को, ठीक है। तो फिर अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो 1/m एक्स स्क्वेयर ई का पावर एम एक्स माइनस 2/m, इसको फिर u इंटू वी में डालते हैं तो u बाहर x बाहर इंटीग्रेशन ई का पावर एम एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू ई का पावर एम एक्स dx और इस इंटीग्रेशन के लिए होल dx। तो 1/m एक्स स्क्वेयर ई का पावर एम एक्स माइनस 2/m, एक्स इंटीग्रेशन ई का पावर एम एक्स के लिए ई का पावर एम एक्स बाय एम माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्स का 1 इंटीग्रेशन ई का पावर एम एक्स के लिए एम एक्स बाय एम dx इक्वल टू 1/m एक्स स्क्वेयर ई का पावर एम एक्स माइनस 2/m होल 1/m एक्स ई का पावर एम एक्स माइनस 1/m कॉन्स्टेंट बाहर ई का पावर एम एक्स dx। तो 1/m एक्स स्क्वेयर ई का पावर एम एक्स माइनस 2/m 1/m एक्स ई का पावर एम एक्स माइनस 1/m इंटीग्रेशन ई का पावर एम एक्स के लिए ई का पावर एम एक्स बाय एम प्लस सी। तो 1/m एक्स स्क्वेयर ई का पावर एम एक्स माइनस, इसको इंटू करते हैं 2/m स्क्वेयर एक्स ई का पावर एम एक्स माइनस माइनस में प्लस 2/m m m m क्यू हो जाएगा ई का पावर एम एक्स प्लस सी। इसमें कॉमन लिया है ई का पावर एम एक्स बाय एम, तो बचा यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस 2/m एक्स प्लस यहाँ 2/m स्क्वेयर प्लस सी। चलिए सही है। तो ये एक फॉर्म हो गया, अगर इंटीग्रेशन एक्स ई का पावर एम एक्स के रूप में रहेगा या एक्स स्क्वेयर ई का पावर एम एक्स के रूप में रहेगा तो इसके लिए ये होगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इसके बाद इसका फॉर्म पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स रहेगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन किसका log x dx, ये इंपॉर्टेंस है, बहुत कोई इसका गलती भी करते हैं। इंटीग्रेशन log x dx के लिए देखिए
ये क्या है कि इंटीग्रेशन लॉग का फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में देखिए इसमें क्या है कि log x और dx है, तो u और v मानेंगे इसमें, तो इसमें u में रखेंगे log को और v जो है वो 1 है, इसके साथ कुछ इंटू नहीं है तो 1 है, तो इंटीग्रेशन u इंटू वी, तो log को u में इसीलिए रख रहे हैं कि log का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है लेकिन इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो log x बाहर, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन dx होल dx। तो log x इंटीग्रेशन dx के लिए x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन log x 1 बाय x इंटीग्रेशन dx के लिए x इंटू dx। तो x x यहाँ कैंसिल, तो ये होगा x log x माइनस इंटीग्रेशन dx, तो x log x माइनस x, तो x कॉमन लेंगे तो log x माइनस 1। तो इंटीग्रेशन log x dx के लिए क्या होता है फॉर्मूला, याद रखेंगे x log x माइनस 1, या फिर इसको x log x माइनस x भी लिख सकते हैं, प्लस से। चलिए आ गया समझ में, इंटीग्रेशन log x के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन log x की इक्वल टू x log x माइनस x। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं और सवाल, इसमें अगर इस टाइप्स के और भी जो क्वेश्चन होते हैं अगर वो दिया जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी देखते हैं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। अब देखिए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज करेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। इसी तरह से इसमें u में रखते हैं साइन इनवर्स x को क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है, और v में रखते हैं ओनली 1 को। तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx इनटू होल dx। साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन dx के लिए x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx के लिए x dx। तो x को पहले लिखते हैं x साइन इनवर्स x माइनस एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पुटिंग करते हैं इसमें t इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो dt बाई इसको इधर लाते हैं माइनस 2 इक्वल टू x dx। अब उस इंटीग्रेशन को हम चेंज करते हैं t का फॉर्म में, तो पहला है x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ x dx का वैल्यू यहाँ से dt बाई माइनस 2, dt बाई माइनस 2 बाई रूट इसका वैल्यू t, ठीक है। तो x साइन इनवर्स x माइनस माइनस में हो गया प्लस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बार
टी का पावर देखिए रूट मतलब हाफ है, ये नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे माइनस हाफ डी टी। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन फॉर्मूला डालेंगे, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 टी के पावर -1 प्लस -1/2 प्लस 1, तो ये एलसीएम हो जाएगा 2 -1 प्लस 2, तो टी का पावर हाफ बाय हाफ प्लस सी। चलिए 2 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ मतलब रूट प्लस सी। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट टी के वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो ये इसका आंसर। एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए बहुत बार भी आया हुआ है क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स। ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। चलिए इसमें क्या करते हैं, पहला हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y देखिए साइन इनवर्स x माने हैं और उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी है इसमें, तो इसलिए इसको फुटिंग पहले करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy इक्वल टू dx को उधर गुना कर देते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y। अब इस इंटीग्रेशन को y का फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ x दे है, x का वैल्यू देखिए यहाँ निकाल लिया है, क्या निकला है साइन y, x का वैल्यू हो गया साइन y इनटू साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का वैल्यू को क्या माने हैं y, dx y देखिए dx y √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx y √1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू dy। तो ये क्या आ गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इसका पहले शायद सवाल बनाए हैं, इसको हम यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तो y बाहर इंटीग्रेशन किसका होगा साइन y dy माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन y विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन साइन y dy इंटू होल dy। इक्वल टू y इंटीग्रेशन साइन y के लिए माइनस कॉस y माइनस इंटीग्रेशन dy के लिए 1 और इंटीग्रेशन साइन y के लिए dy बाई dy मतलब डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू y के लिए 1 और इंटीग्रेशन साइन y के लिए फिर उसी तरह से माइनस कॉस y इंटू dy। तो माइनस y कॉस y माइनस माइनस है प्लस इंटीग्रेशन कॉस y dy, तो माइनस y कॉस y प्लस इंटीग्रेशन कॉस के y के लिए साइन y प्लस सी। अब y के वैल्यू डाल देंगे, y का वैल्यू है माइनस साइन इनवर्स x इंटू कॉस y का वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस साइन y का वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस सी।
तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस, इसको देखिए लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस कॉस इनवर्स एक्स के लिए एक्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स प्लस सी। तो माइनस इसको पहले लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसमें देखिए क्या किया गया, ये साइन इनवर्स एक्स को चेंज किया गया कॉस इनवर्स में और फॉर्मूला डाला गया कॉस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है साइन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू भी एक्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं इसे। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं इसको। चलिए ये सवाल भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स dx। चलिए इसको देखिए tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स। इसके लिए देखिए फॉर्म पहले डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स होता है तो इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं पुटिंग करते हैं एक्स का वैल्यू कॉस थीटा। अगर 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स रहता है तो कॉस थीटा पुटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में। तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस के लिए होता है माइनस साइन थीटा। तो डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो इस इंटीग्रेशन में इसको डालते हैं इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का वैल्यू कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू dx का वैल्यू माइनस साइन थीटा डी थीटा। लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला डालेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। यहाँ 2 देखिए कैंसिल। इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट साइन बाई कॉस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ये देखिए tan स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो tan थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। फिर देखिए फॉर्मूला tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो इंटीग्रेशन थीटा का वैल्यू है थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो माइनस 1 बाई 2 बाहर इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा डी थीटा। ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में आ गया थीटा साइन थीटा। तो इसमें क्या करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो -1/2 बाहर, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज करते हैं। u किसको मानेंगे? थीटा को, और v मानेंगे साइन थीटा को। तो थीटा बाहर, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा होल थीटा। तो -1/2 थीटा, इंटीग्रेशन साइन का होता है माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा बाई थीटा 1, इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू -1/2 ये माइनस थीटा कॉस थीटा। यहां से थीटा का वैल्यू निकालते हैं, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस में प्लस इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। तो -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉस थीटा के लिए साइन थीटा प्लस सी, इसको इंटू कर देते हैं, माइनस माइनस में प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा 1/2 साइन थीटा प्लस सी। तो 1/2 थीटा का वैल्यू डाल देते हैं, थीटा इक्वल टू है यहाँ कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा का वैल्यू एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए ये 1/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन, इसको कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस सी। तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, एक्स होगा यह एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसको सॉरी गलत लिखे, इसमें कॉस इनवर्स नहीं होगा, साइन इनवर्स होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका आंसर होगा 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए सही है। चलिए आ गया होगा समझ में इसमें। चलिए इस टाइप्स का आपको क्या करना है कि बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी है, जितना आप सवाल बनाएंगे उतना इसका मैथ्स बनता जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अगर आपका है तो आपका कोई भी सवाल रहेगा तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स बाय ए प्लस एक्स डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स बाय ए प्लस एक्स डी एक्स। चलिए इस टाइप का फॉर्म रहेगा तो इसके लिए भी पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अगर रूट के अंदर में रहता है ए प्लस एक्स, ठीक है, तो इसके लिए क्या पुटिंग करते हैं, एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा, ए टेन इनवर्स थीटा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, इसका डिफरेंशिएशन पहला एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x तो 2 टेन थीटा
इंटू फिर टेन थीटा का डिफरेंस है सेक स्क्वायर थीटा थीटा के बाद बनाएंगे तो इंटीग्रेशन टेन के लिए फिर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए यहां से हम इसका थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स बाई ए इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल टू रूट एक्स बाई ए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए। चलिए देखते हैं इसका कहां पे बनाए dx इक्वल टू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए अब इसी इंटीग्रेशन में डालेंगे sin इनवर्स रूट x का वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा बाय नीचे a प्लस x का वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा इनटू dx का वैल्यू 2a tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू चलिए sin इनवर्स इंटीग्रेशन sin इनवर्स रूट a tan स्क्वायर थीटा बाय a बाहर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू 2a tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा sin इनवर्स इंटीग्रेशन sin इनवर्स रूट a tan स्क्वायर थीटा बाय a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा इनटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन sin इनवर्स रूट देखिए इसको ये कैंसिल हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा ना इसको सॉल्व कर लेंगे tan स्क्वायर बाय sec स्क्वायर। देखिए tan स्क्वायर को क्या करेंगे tan को लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इनटू ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसिल रूट के अंदर में रहेगा ओनली sin स्क्वायर थीटा इनटू 2 थीटा tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन sin इनवर्स ये हो जाएगा sin थीटा इनटू 2 थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन sin इनवर्स sin थीटा के लिए थीटा इनटू 2 थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए 2 बाहर इंटीग्रेशन थीटा इनटू थीटा थीटा स्क्वायर tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए इसमें हम ये थोड़ा सा यहाँ गलत कर दिए हैं 2a था यहाँ थीटा लिख दिए 2a होगा
इसलिए थीटा स्क्वायर आ गया। यहाँ 2a था, यहाँ 2a, तो ये 2a, तो ये कांस्टेंट क्या आएगा बाहर, 2a थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 2a बाहर, इसमें u इसको मानेंगे, ये पूरा को मानेंगे, ठीक है। तो थीटा इंटीग्रेशन tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थीटा इंटीग्रेशन tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल d थीटा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, पुटिंग मेथड ले जाते हैं, ठीक है। पुटिंग d इक्वल टू tan थीटा, तो dt बाय dx tan का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए अब इसमें डालते हैं, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं 2a थीटा, इसका इंटीग्रेशन है tan के लिए थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा के लिए dt माइनस इंटीग्रेशन थीटा के लिए हुआ, इस तरह से इसमें t dt होल थीटा इक्वल टू 2a थीटा इंटीग्रेशन t dt के लिए t स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन इसके लिए उस तरह से भी t स्क्वायर बाय 2 d थीटा। तो 2a 1/2 थीटा t स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर, t का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू 2a 1/2 थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन tan का फिर देखिए, tan के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू d थीटा। तो 2a 1/2 थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन sec के लिए sec स्क्वायर थीटा d थीटा के लिए tan थीटा माइनस माइनस में प्लस 1/2 थीटा प्लस c इक्वल टू 2a थीटा का वैल्यू डालें 1/2 थीटा का वैल्यू थीटा इक्वल टू था tan इनवर्स रूट एक्स वाई इनटू tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू tan इनवर्स रूट एक्स वाई माइनस 1/2 tan इनवर्स रूट एक्स वाई प्लस 1/2 tan इनवर्स रूट एक्स वाई। तो 2a इंटू कर देते हैं दूसरे के साथ, तो इसके साथ इंटू करेंगे तो ये tan इनवर्स रूट एक्स वाई इंटू tan स्क्वायर tan इनवर्स रूट एक्स वाई, ये इसके साथ इंटू होगा माइनस 2 टू कैंसिल, ये बचा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा एक्स वाई प्लस ये इसके साथ इंटू होगा तो ये tan इनवर्स रूट एक्स वाई प्लस सी।
x प्लस ए x इक्वल टू ए tan इनवर्स रूट एक्स बाई ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू ए एक्स बाई ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा रूट ए एक्स प्लस ए tan इनवर्स रूट एक्स बाई प्लस सी। ये दोनों में देखिए कॉमन जाएगा ये tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए कॉमन लेंगे इसमें बचेगा एक्स बाई ए प्लस 1 माइनस रूट ए एक्स प्लस सी। तो इसमें एलसीएम कर देंगे ये होगा ये कैंसिल हो जाएगा बचा tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस रूट ये हो गया आंसर। ठीक है चलिए अभी देखते हैं इंटीग्रल इन द फॉर्म इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर इंटीग्रेशन किसके फॉर्म में रहता है ई का पावर ए एक्स इंटू साइन वी एक्स रहेगा या फिर ई का पावर ए एक्स कॉस वी एक्स डी एक्स इस टाइप का इंटीग्रेशन का फॉर्म में रहता है तो हम कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें जैसे u और v का तो फॉर्म में है लेकिन इसमें u और v इस टाइप का दिया हुआ है कि आप किसी को भी डिफरेंशिएट करके आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन के लिए हम लोग किसी को भी u और v मान सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार का इंटीग्रेशन को मान लेते हैं लेट i इक्वल टू जो इंटीग्रेशन है e का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं इसको u मानते हैं इसको भी मानते हैं आप किसी को भी मान सकते हैं इसको भी u इसको भी मान सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो i इक्वल टू ई का पावर ए एक्स बाहर इंटीग्रेशन साइन बी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन बी एक्स डी एक्स होल डी एक्स। तो आई इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटीग्रेशन साइन का होता है माइनस कॉस बी एक्स बाई बी माइनस ये देखिए बी इंटू था तो बी डिवाइड हुआ इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स के लिए ई का पावर ए एक्स बाई ए इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन का कॉस बी एक्स बाई बी डी एक्स। तो आई इक्वल टू देखिए माइनस 1 बी लिखते हैं ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा 1 भी कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अब देखिए फिर इसमें फिर क्या आ गया ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स आ गया तो इसको फिर क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स
अगेन दोबारा से इसको फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज करते हैं। चलिए आई इक्वल टू -1/b ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस 1/ab इसको यू इंटू बी में, तो ई का पावर ए एक्स बाहर इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू cos dx dx होल dx। तो I इक्वल टू -1/b e का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस 1/ab e का पावर ए एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन साइन बी एक्स बाय बी माइनस इंटीग्रेशन ई का पावर डिफरेंशिएशन ई का पावर ए एक्स के लिए ई का पावर ए एक्स इंटू ए। चलिए इसमें गलत थोड़ा सा किए हैं, यहाँ जो इसका डिफरेंशिएशन किए हैं यहाँ इंटू ए होगा, तो ये जो है ए बाई बी होगा, यहाँ ऊपर में ए बाई बी बाहर, तो ये गलत लिखे हैं, ये हो जाएगा ए बाई बी। ठीक है, चलिए तो इंटू ये इंटू इसका डिफरेंशिएशन कॉस के लिए साइन बी एक्स बाई बी डी एक्स। चलिए इसको फिर लिखते हैं आई इक्वल टू -1/b ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बाई बी होगा, ए बाई बी इंटू इसमें देखिए उस तरह से 1/b ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस इसमें भी उस तरह से ए बाई बी होगा, ए बाई बी बाहर इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू -1/b ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस इसको इंटू करते हैं ए बाई बी इंटू बी स्क्वेयर ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। फिर देखिए जो क्वेश्चन में था ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये फिर रिटर्न आ गया, जो दो बार डिफरेंशिएट किए तो ये रिटर्न आ गया। तो इसको क्या करेंगे आई इक्वल टू -1/b ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बाई बी स्क्वेयर ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू ये फिर क्या हो जाएगा आई। अब इसको फिर क्या करेंगे इधर ले आएंगे, आई प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई इक्वल टू -1/b ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बाई बी स्क्वायर ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इसको एलसीएम करेंगे, चलिए बी स्क्वेयर आई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आई इक्वल टू, इसमें भी एलसीएम कर देते हैं, तो कई फोन नहीं चलिए पहले इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ये देखिए बी है तो यहाँ बी मल्टीप्लाई होगा बी ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अब देखिए बी स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल, तो आई इक्वल टू क्या निकलेगा
ई का पावर ए एक्स कॉमन लेंगे तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो क्या है, ई का पावर ए एक्स प्लस इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसका सेकेंड फॉर्म में देखेंगे कि इसको सेकेंड फॉर्म में फिर किस तरह से लिख सकते हैं। तो पुटिंग करते हैं इसमें सेकेंड फॉर्म। तो इसका सेकेंड फॉर्म के लिए हम इसमें क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं a इक्वल टू, यानी कि लेट a इक्वल टू आर कॉस थीटा b इक्वल टू आर साइन थीटा ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में देखिए आर स्क्वायर आएगा, बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग और एडिंग करने पर क्या मिलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ऑन डिवाइडिंग। अभी क्या करते हैं, डिवाइडिंग करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि b बाई ए इक्वल टू आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, आर आर कैंसिल। तो b बाई ए इक्वल टू टेन थीटा फॉर इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स b बाई ए। देन i इक्वल टू, देखिए जो i आया था इसमें डालते हैं e का पावर ए एक्स होल, ए का वैल्यू डालते हैं, ए का वैल्यू क्या लिए हैं, आर कॉस थीटा साइन बी एक्स माइनस बी का वैल्यू डालते हैं, बी का वैल्यू आर साइन थीटा कॉस बी एक्स होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स, आर कमन जाएगा तो बचेगा इसमें, देखिए पहले साइन का लिखते हैं, साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू डाल देते हैं, क्या है आर स्क्वायर। तो यहाँ आर एक आर कैंसिल, तो आर इक्वल टू क्या बचा, ई का पावर ए एक्स इंटू, ये देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, ए का वैल्यू बी एक्स माइनस बी का वैल्यू थीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे बचा आर। तो आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स बाय आर का वैल्यू, देखिए यहां से आर इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर का वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स माइनस थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स बी बाय ए। तो ए का आंसर होगा, ए भी होगा और ओ भी आंसर होगा, ठीक है। चलिए, हमको लगता है कि आ गया होगा ये वाला समझ में, नहीं आया होगा तो कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, इसको फिर दोबारा से हम समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए अब इसका इस टाइप्स का एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं और इसका बनाते हैं अभी। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं।
एक तो इसको हम फॉर्मूला में बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक इंटीग्रेशन e का पावर 2x cos 3x dx। इसके लिए देखिए, इसको जो अभी हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डाले इसमें ये हम इंटीग्रेशन बनाए थे, इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं। e का पावर x साइन bx dx के लिए अभी जो निकाले इसमें क्या आया ना, e का पावर ax इंटू ए साइन bx माइनस b cos bx होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इंटीग्रेशन रहेगा e का पावर ax cos bx dx, तो इसके लिए होगा e का पावर ax इंटू a cos bx प्लस b sin bx होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका देखिए इंटीग्रेशन जो है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये वाला इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें फॉर्मूले क्या है कि e का पावर ax cos bx के लिए, तो e का पावर ax, e का पावर a का वैल्यू है 2x इंटू a का वैल्यू 2 cos 3x प्लस b का वैल्यू 3 cos bx 3x होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो e का पावर 2x 2 cos 3x प्लस 3 cos 3x होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर देखिए 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13। तो आंसर हो जाएगा 1/13 e का पावर 2x 2 cos 3x प्लस 3 cos 3x। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इस टाइप्स का देखिए फॉर्म को देखने के लिए अभी इसका और कुछ सवाल इसका देखते हैं कि कैसे। तो बहुत ही आसान सवाल था, अगर इसको आप बनाने जाएंगे तो हो सकता है बहुत बड़ा होगा, लेकिन इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखेंगे तो इसका आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म जो बताया इसमें r इक्वल टू ए कॉस थीटा और r इक्वल टू बी इक्वल टू आर साइन थीटा पुटिंग करके इसका सेकंड फॉर्म को भी हम निकाल सकते हैं। अगर ये आंसर आपका नहीं रहता है तो आप इसका सेकंड फॉर्म निकालेंगे, नहीं निकालना है तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखेंगे कि उस सेकंड फॉर्म के लिए क्या आया था फॉर्मूला। चलिए अभी देखते हैं इसका और एक मैथ्स देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e का पावर m tan इनवर्स x होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार भी आ चुका है। अब इस सवाल को देखते हैं कैसे इसमें बनाते हैं। चलिए इस सवाल के लिए हम पुटिंग करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला यूज करते हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि tan इनवर्स x है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस tan इनवर्स x का वैल्यू हम डाल लेते हैं। पुटिंग थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो 4 इंप्लाइज, तो ये इधर ले लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू x। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा। 4 इंप्लाइज dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। आइए समझ में। अब चलिए इस इंटीग्रेशन में डालते हैं इसमें। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू e का पावर m इंटू tan इनवर्स का वैल्यू थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो e का पावर m थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए इंटीग्रेशन डालते हैं ई का पावर एम थीटा इंटू, यहां देखिए सेक स्क्वायर थीटा एक तो कैंसिल हो गया तो बचा 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ई का पावर एम थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए इतना आ गया होगा समझ में। अब देखिए इसको 1 बटे सेक हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर एम थीटा 1 बटे सेक के लिए कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए फिर क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1/2 डिवाइड किए इंटू करेंगे एम थीटा इंटू 2 इंटू किए कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये फॉर्मूला में लाने के लिए। ठीक है, अब इसका फिर फॉर्मूला डालते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ई का पावर एम थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को फिर क्या करेंगे, दो इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे। पहला इंटीग्रेशन ई का पावर एम थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई का पावर एम थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ई का पावर एम थीटा के लिए ई का पावर एम थीटा बाय एम प्लस ये देखिए इंटीग्रेशन अभी लिखे थे इसका फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को इसमें यूज करने पर क्या हो जाएगा, ई का पावर ए एक्स, तो ई का पावर एम थीटा इंटू ए का वैल्यू यहाँ एम है, ए साइन 2 थीटा प्लस बी का वैल्यू 2 कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1/m ई का पावर एम थीटा प्लस ई का पावर एम थीटा इंटू एम साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय एम स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करते हैं, इसमें इसका वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। चलिए 1/2 रहेगा 1 बटे एम ई का पावर एम थीटा प्लस ई का पावर एम थीटा बाय एम स्क्वायर प्लस 4 इंटू एम, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan का फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan का फॉर्म में 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1/2 रहेगा इंटू 1/m ई का पावर m थीटा प्लस ई का पावर m थीटा बाय m स्क्वायर प्लस 4, यहाँ m का चलिए थीटा का वैल्यू डाल देते तो बढ़िया होता। चलिए थीटा का वैल्यू है x, तो 1 माइनस थीटा tan थीटा का वैल्यू x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा का वैल्यू है x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी डाल देते हैं तो बढ़िया होता इसमें। चलिए अभी डाल देते हैं 1/2 1/m ई का पावर m थीटा का वैल्यू डाल देते हैं, tan इनवर्स
एक्स प्लस ई का पावर एम tan इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाय एम स्क्वायर प्लस 4 इंटू एम, इसको एलसीएम कर देते हैं, नहीं भी करने से होगा। चलिए एम इंटू 1 - x² बाई 1 प्लस x² प्लस 4x बाई 1 प्लस x²। चलिए इसका आंसर पूरा लाने के लिए क्या किया गया है, इसमें 1/2 ऑलरेडी है, इसमें क्या करते हैं e का पावर m tan इनवर्स x का मान लेते हैं, तो क्या बचेगा 1/m बचेगा प्लस 1/m² प्लस 4 बचा इंटू इसको एलसीएम किया गया, क्या किया है 1 प्लस x² एलसीएम हो गया, तो m 1 - x² प्लस 4x, ये है आंसर। चलिए सही है, मैं आशा करता हूं कि ये वाला फॉर्म जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का अगर सवाल रहेगा तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं, और ये सवाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ठीक है। तो इस तरह का और कुछ हम फॉर्म देख लेते हैं कि कैसे इसको याद रखेंगे, और ये जो फॉर्म है इसको जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये सवाल जो है बहुत बड़ा हो जाता है इसको बनाने के लिए। तो इस फॉर्म का कुछ सवाल और भी देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए इसमें इंटीग्रेशन आपको दे दिया, ऑब्जेक्टिव में ही भी पूछ सकता है e का पावर x sin x dx, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको वही फॉर्म आपको याद रखना होगा। e का पावर x है ax sin dx के लिए एक अभी लिखे थे, e का पावर ax sin bx dx के लिए क्या था फॉर्मूला, e का पावर ax इंटू a sin bx माइनस b cos bx बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं e का पावर x, a का वैल्यू 1 है तो sin x माइनस cos x होल डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2x 1/2 e का पावर x sin x माइनस cos। कितना आसान हो गया ना। चलिए मैं आशा करता हूं कि इस टाइप्स का जो फॉर्म है आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अभी और एक फॉर्म जो है नेक्स्ट फॉर्म इसको देखने वाले हैं। चलिए अभी और दूसरा फॉर्म देखते हैं, ये फॉर्म आपको आ गया होगा समझ में, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा फॉर्म जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनता ही है, आपको क्वेश्चन लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्म अगर आपको, सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्म अगर आपको पता होगा तो इंटीग्रेशन वो जो है आसान बन जाता है, इसलिए आपको इंटीग्रेशन का फॉर्म का जानना बहुत ही जरूरी होता है, और शायद जो क्वेश्चन भी जो सेट किए जाते हैं सही बेस से ही पूछे जाते हैं, कि आपको फॉर्म पता है कि नहीं। हम लोग का हाई स्कूल में भी वही सवाल पूछा गया था कि बेस से ही फॉर्म ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फॉर्म आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्म देखते हैं, इस इंटीग्रेशन फॉर्म को भी आप लोग बढ़िया से याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। चलिए इंटीग्रल इन द फॉर्म इंटीग्रेशन e का पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ f डैश x dx इक्वल टू e का पावर x fx प्लस c। अगर देखिए कोई इंटीग्रेशन जो है e का पावर x इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस उसका डिफरेंशिएशन,
के योग के रूप में रहेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, e का पावर x, e का पावर x एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका देखिए इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका देखिए प्रूफ देखिए, देख लीजिए। अब मान लीजिए आपको दिया है इंटीग्रेशन e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इस इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं हम, दो इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं, और एक तो इंटीग्रेशन e का पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स ना। क्या करते हैं, इसको एक इंटीग्रेशन को हम तोड़ते हैं और दूसरा को रख देते हैं। इसमें क्या करते हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तोड़ते हैं। तो क्या होता है इसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तोड़ते हैं तो इसमें किसी को भी u और v मान सकते हैं। तो e का पावर x बाहर करते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स। चलिए इसमें गलत u भी मान लिए, इसमें ऐसा नहीं मानेंगे। इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन e का पावर x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन e का पावर x डी एक्स होल डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये जैसा है वैसा रखेंगे e का पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स इंटीग्रेशन e का पावर x के लिए e का पावर x माइनस डिफरेंशिएशन एफ एक्स का मान लेते हैं एफ डैश एक्स e का पावर x के लिए e का पावर x डी एक्स प्लस e का पावर x एफ एक्स डी एक्स। ये देखिए दोनों इंटीग्रेशन सेम है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा e का पावर x फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो अगर कोई इंटीग्रेशन अगर e का पावर x फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में रहता है तो इसका देखिए डायरेक्ट क्या होता है आंसर, e का पावर x एफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें अगर इंटीग्रेशन आपको दिया है e का पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा। तो पहला देखिए इसमें ये एफ एक्स इसमें क्या है, साइन एक्स है, और इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन है e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा e का पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो e का पावर x एफ एक्स मतलब साइन एक्स प्लस सी, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, e का पावर x साइन एक्स प्लस सी। आज समझ में, अगर कोई इंटीग्रेशन e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में रहेगा तो इसका आंसर के लिए क्या हो जाएगा, e का पावर x एफ एक्स प्लस सी। चलिए इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसको और समझने का कोशिश करते हैं। इसका जो क्वेश्चन सब जो आता है एग्जाम में, इतना आसान सवाल जो इसमें बताया, इतना आसान सवाल तो पूछेगा नहीं। आपको क्या करना होगा, उस फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए इसका कुछ फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन जो है ये लिखते हैं इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, x e का पावर x होल डिवाइड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इस इंटीग्रेशन को देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर में जो है 1 प्लस x एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं, e का पावर x बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। तो इसको फिर क्या करते हैं, 1 प्लस x दो इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं, e का पावर x बाई 1 प्लस x का, चलिए इसको मत लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर e का पावर x, पार्ट पार्ट डिवाइड किए, ये डिवाइडेड बाई ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये, तो इसमें एक कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस
x माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई का पावर x dx। तो इसमें क्या है, लेट एफ एक्स क्या है 1/1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स का पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए एफ डेस एक्स का वैल्यू जो है -1, 1 प्लस एक्स का पावर -1 -2, यानी कि -1/1 प्लस एक्स का पावर 2। नीचे आ गया माइनस, तो प्लस हो गया। तो देखिए ये एफ एक्स है तो ये एफ डेस एक्स है, यानी कि इंटीग्रेशन जो है ये एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स के लिए क्या है फॉर्मूला, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई का पावर एक्स एफ एक्स का वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। ये आया समझ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इस टाइप्स का और भी इंटीग्रेशन फॉर्म देखते हैं इसमें, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी जो सवाल था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत बार पूछा गया है सवाल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें और एक देखते हैं, ये भी सवाल जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है। ई का पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इसका देखते हैं। चलिए इस इंटीग्रेशन को देखिए, ई का पावर एक्स, अब देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2x होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हैं। बोलो आया समझ में। चलिए अब इस इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, हम पार्ट पर डिवाइड करते हैं। एक बार क्या करते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हैं। ये कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ये दो फॉर्म में आ गया। एक फॉर्म क्या हो गया ला ई का पावर एक्स dx माइनस, इसमें देखिए 2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन x ई का पावर x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए फिर ये इंटीग्रेशन कौन सा आ गया, ये वाला इंटीग्रेशन आ गया। इसका इंटीग्रेशन अभी किए हैं ना, तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है ई का पावर x माइनस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई का पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई का पावर x माइनस 2 ई का पावर x बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोनों जो सवाल है ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आशा करता हूं कि इस टाइप्स का फॉर्म जो है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो फिर इसमें हमको कमेंट्स में जरूर बताएंगे इसमें, तो इसको फिर दोबारा से हम इसका वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए इसका और भी कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं और इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं कि इस टाइप्स का अगर फॉर्म रहता है तो इसको हम कैसे करें इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं और एक फॉर्म देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, 1 बाय लॉग एक्स माइनस 1 बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। चलिए इस टाइप्स का अगर फॉर्म रहता है, पहले हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, लेट t इक्वल टू लॉग एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा e का पावर t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स लॉग एक्स के लिए 1/x, तो dt इक्वल टू 1/x dx। चलिए इसको x dt इक्वल टू लिखते हैं dx, तो x का वैल्यू डाल देते हैं e का पावर t dt इक्वल टू dx। चलिए अब इस इंटीग्रेशन में डालते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाय लॉग का वैल्यू t माइनस 1 बाय
टी स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू डाल देते हैं e का पावर t dt। तो ये जो फॉर्म है ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है 1/t। इसका डिफरेंशिएशन देखिए 1/t क्या होता है -1/t स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई का पावर टी डी टी। तो इसका आंसर होगा ई का पावर टी इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ई का पावर टी एफ एक्स का वैल्यू है 1/t प्लस सी। तो अब टी का वैल्यू डाल देंगे ई का पावर टी का वैल्यू log x। चलिए ई का पावर टी को डायरेक्ट ही डाल देते हैं। ई का पावर log x का भी x होता है। ई का पावर टी के लिए यहां से x इंटू 1/t का वैल्यू log x प्लस सी। कितना आसान बन गया, यानी कि x बटे log x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि इस टाइप्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है ये आप लोगों का बन जाना चाहिए। तो ये मेरा था जो आज का टॉपिक्स रहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसको हम समझाने की कोशिश किए, आप लोग भी इसको पढ़ें और इसमें पूछिए सवाल कमेंट्स में जरूर कि कौन सा आपको नहीं आया समझ में, जो उसका वीडियो बनाना कोशिश करेंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।